Hello students, welcome to our channel Learning Hindi. Students, हमने अपनी पिछली क्लासेस में टेंसेस के वर्कशीट 1 टू वर्कशीट 12 which is the first unit of English practice book of class 8 DAV board पढ़ा था. स्टूडेंट्स, हमने इन वर्कशीट्स को 4 पार्ट्स में पढ़ा था, जिसमें काइंड्स ऑफ टेंसेस, उनके एस्पेक्ट्स, स्ट्रक्चर्स, यूजेस और उनके एग्जाम्पल्स को एक्सप्लेन करते हुए और उन पर बेस्ट प्रैक्टिस भी की थी. स्टूडेंट्स, उन चारों पार्ट्स के लिंक को हमने आपके रिवीजन के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है. आज हम पढ़ने वाले हैं फ्यूचर टाइम रेफरेंस और साथ ही साथ वर्कशीट 13, 14, 15 और डू इट योरसेल्फ को भी सॉल्व करेंगे. तो स्टूडेंट्स, लेट अस स्टार्ट. सो स्टूडेंट्स, वर्कशीट 12 तक तो हमने टेंसेस के पिछले पार्ट्स में कर लिया था. आज हम पढ़ेंगे वर्कशीट 13 को. शुरुआत हम इसी से करेंगे. दिस वर्कशीट इज टेलिंग अस हाउ टू टॉक अबाउट फ्यूचर. फ्यूचर के बारे में, भविष्य के बारे में हम किस तरह से बात करें, कैसे बताएं, कैसे लिखें, किस टेंस का यूज करें, वर्ब का फॉर्म क्या हो, हमें इस वर्कशीट में काफ़ी डिटेल्स में बताया गया है. So let us follow the instructions. At first, it's a vacation time. Read what these people have to say about their plans for summer vacation. There is a man you can see, and what is his plan? His plan is that he is expressing his plan in the terms that I am going to Manali in this summer break. It will be cold there and we might get to see some snow near the Rohtang Pass. तो इन्होंने प्लानिंग कब की है? प्रेजेंट की नहीं, फ्यूचर की प्लानिंग की है. जनरली हम प्लान करते हैं फ्यूचर को, यानी आने वाले समय को ही. नाउ लेट अस सी द प्लानिंग ऑफ दिस सेकंड पर्सन. आवर प्लान इज टू विजिट ऋषिकेश. From there we go to Haridwar and then proceed to Dehradun and Mussoorie. Okay. Now let us move on the next planning. Here there is third person and he is talking, he is sharing his plans with us in the words that I will stay in Delhi at my uncle's place. I will visit National Museum and will enjoy a ride in the metro train. Now students, what you have to do? You have to discuss with your friends your plans for vacation. Vacation में आपकी प्लानिंग क्या है? अब चूँकि लॉकडाउन है तो आप घूमने नहीं जा सकते. स्टिल आपके पास बहुत सी प्लानिंग्स इंडोर्स में भी हो सकती हैं. आप प्लान करें. यू मे यूज़ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस. फ्रेंड्स से शेयर करते समय आपको जो एक्सप्रेस करना है वो इन टर्म्स में करना है. आई विल, आई एम गोइंग टू, आई प्लान टू. यानी कोशिश करें कि आप जो भी बता रहे हों या लिख रहे हों उसमें आप इन्हीं टेंसेस का यूज़ करें, इन्हीं वर्ब फॉर्म्स का यूज करें. ओके. नेक्स्ट, देयर इज सम important thing for us which we have to remember. What we have to remember? हमें याद क्या रखना है? We can talk about future in different ways. फ्यूचर यानी आने वाले समय के बारे में जो भी हम बात करें, उस समय होने वाले एक्शंस के बारे में, फ्यूचर एक्शंस के बारे में हम जो बातें करते हैं उसको हम कई तरह से बोल सकते हैं. हम वहाँ पर प्रेजेंट सिंपल यानी सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट इंडेफिनिट भी यूज कर सकते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूस भी यूज कर सकते हैं, विल और शैल भी यूज कर सकते हैं. ठीक है. तो सिंपल प्रेजेंट के तौर पे यहाँ देखिए, वी गो टू
हाँ, हेयर प्रेजेंट कंटिन्यूस में आई एम गोइंग टू इस तरह का स्ट्रक्चर यूज़ करते हैं, यानी सिंपल प्रेजेंट में जो वर्ब फॉर्म होता है वर्ब अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट देखते हुए एस या ई एस या विदाउट एस या ई एस अपने रूट फॉर्म में होता है। प्रेजेंट कंटिन्यूस में इज एम आर एंड वो में आई एन जी का यूज़ करते हुए बता सकते हैं फ्यूचर को, और विल शैल जो कि मॉडल्स हैं इनका भी इस्तेमाल करते हुए हम फ्यूचर टाइम को बता सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगी कि अब एक बार फिर इस वर्कशीट में दिए गए जो ये 3 प्लानिंग्स है इनको पढ़ें और नोटिस करें कि किस तरह से सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस और विल शैल का यूज़ करते हुए फ्यूचर को प्लान किया गया है। तो स्टूडेंट्स, पहले प्लानिंग में आप देख सकते हैं यहाँ पर यूज़ किया गया है आई एम गोइंग का, यहाँ विल का, एंड यहाँ पर भी पॉसिबिलिटी दिखाने के लिए मॉडल माइट का यूज़ किया गया है। यहाँ देखिए इज टू, इज जो बी फॉर्म ऑफ वर्ब होता है उसका इस्तेमाल किया गया है। यहाँ देखिए गो एंड अगेन प्रोसीड सिंपल प्रेजेंट टेंस में है। यहाँ क्या देखा आपने, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस देखा, यहाँ पे मॉडल विल का यूज़ देखा, यहाँ पर भी मॉडल माइट का यूज़ देखा जो कि पॉसिबिलिटी बता रही है फ्यूचर की, और देन आपने यहाँ पर सिंपल प्रेजेंट टेंस देखा, अगेन सिंपल प्रेजेंट टेंस एंड हियर ऑल्सो सिंपल प्रेजेंट टेंस। अब यहाँ देखिए थर्ड प्लानिंग में विल का यूज़ किया गया है, अगेन विल का यूज़ किया गया है एंड हियर अगेन विल का यूज़ किया गया है। तो स्टूडेंट्स, आई होप इट इज क्लियर टू यू दैट फॉर एक्सप्रेसिंग the actions in future we can express them in simple present or present continuous or using will or shall to। Students, यहाँ जो हमने आपको आपके प्लान्स डिस्कस करने के बारे में कुछ मिनट्स पहले बताया था, स्टूडेंट्स आप इन प्लान्स को हमारे कमेंट सेक्शन में हमें शेयर कर सकते हैं ताकि हम ये समझ सके कि आपने हमारे बताए हुए जो भी स्ट्रक्चर्स हैं, जो भी यूजेस हैं, उनको कितना समझा है। वंस अगेन लेट अस रिवाइज दैट वी कैन टॉक अबाउट फ्यूचर इन डिफरेंट वेज यूजिंग सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस और यूजिंग विल और शैल। स्टूडेंट्स, नाउ लेट अस मूव टू द वर्कशीट 14। First of all, let us go through the instructions. Read the passage given below where a person is trying to convince a bank manager to lend him some money for his food joint. Complete the passage by filling the blanks with appropriate future time forms. Students, नीचे आपको एक पैसेज दिया गया है जहाँ पर एक पर्सन एक बैंक मैनेजर को कन्विंस कर रहा है, एग्री करना चाहता है ताकि वो उसे कुछ पैसे लोन के तौर पे दें, बिकॉज दैट पर्सन हैज़ टू ओपन हिज ओन फूड जॉइंट, उनको अपना फूड जॉइंट का बिजनेस करना है। तो स्टूडेंट्स, ये जो बिजनेस फ्यूचर टाइम में करना है, तो जो भी यहाँ पर वो अपनी प्लानिंग शेयर करते हैं मैनेजर को कन्विंस करने के लिए, वो सारे के सारे उन टेंसेस में लिखना है जिससे फ्यूचर टाइम रेफर किया जाता हो। तो स्टूडेंट, सबसे पहले मैं आपको ये कहना चाहूँगी एक बार फिर से कि आप इस वीडियो को पॉज करें और अपने आंसर्स को आप अपनी नोटबुक में पहले लिखें, देन आप इस वीडियो को रिज्यूम करें और अपने आंसर्स को हमारे आंसर्स से मैच करके देखें। कुछ आंसर्स, चूँकि ये ऐसा टॉपिक है कि आप फ्यूचर टाइम को रेफ़र करने के लिए कहीं पर सिंपल प्रेजेंट और प्रेजेंट कंटिन्यूस दोनों ही मैच हो सकता है, दोनों ही वहाँ पर सूटेबल हो सकता है। तो वैसी कंफ्यूजन वाली कंडीशन में आप हमें हमारे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।
तो फिलहाल वीडियो को पॉज करें और पहले खुद से ट्राई करें। यूजिंग सिंपल प्रेजेंट, आइदर प्रेजेंट कंटिन्यूअस और यूजिंग विल शैल। वर्ब्स आपको यहाँ ब्रैकेट्स में दिए गए हैं, आप देख सकते हैं, यहाँ देखिए ब्रैकेट में वर्ब दिए गए हैं, इन्हीं वर्ब का यूज़ करना है। टेंसेस आपके सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस और यूजिंग विल शैल हो सकता है। तो नाउ write down your own answers. So students, now let us read the passage and try to check your answers. You see sir, I'm going to open a food joint in the city, but it will take me a lot of money to start it. Students, हमने यहाँ पर will का यूज़ किया है। will का यूज़ कहाँ करेंगे? will या shall का, जहाँ पर सर्टेनिटी ज़्यादा हो, निश्चितता जो एक्शन की है वो उसका परसेंटेज बहुत ज़्यादा हो, यानी जो होना निश्चित हो, वहाँ पर हम विल शैल का यूज करते हैं। नाउ आई हैव टू बाय अ पीस ऑफ लैंड एंड कंस्ट्रक्ट इट। यहाँ आई विल बाय भी आप लिख सकते हैं। हेयर आई विल बाय अ पीस ऑफ लैंड एंड कंस्ट्रक्ट इट, देन आई विल गेट इट फर्निश्ड। फर्दर आई नीड सम शेप्स एंड वेटर्स। यहाँ देखिए हमने सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज़ किया है। इट विल बी अ ह्यूज इन्वेस्टमेंट, कैन यू प्लीज हेल्प मी बाय प्रोवाइडिंग मी विद सम लोन, आई विल पे इट बैक इन इंस्टॉलमेंट्स। यहाँ पर तो आप विल पे ही यूज़ करेंगे, बिकॉज इससे सर्टेनिटी होगी कि यू विल पे। ओके, यू आर एश्योरिंग हियर द मैनेजर दैट यू विल पे। I'm sure this food joint is going to be a huge success. It will have Italian and continental food on its menu. Which attract the younger generation. यहाँ पर स्टूडेंट्स, यहाँ पर अट्रैक्ट होगा, आप अट्रैक्ट्स नहीं लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पर देखिए जो फूड है उसको इटालियन एंड कॉन्टिनेंटल यानी कि प्लूरल किया गया है, तो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हमने प्लूरल वर्ब का यूज किया है। नाउ इट विल बी वन ऑफ इट्स ओन काइंड इन द सिटी। आई विल फील ऑब्लाइज्ड इफ यू कुड सैंक्शन मी अ लोन ऑफ 50 लाख रुपीज फॉर दिस पर्पस। सो स्टूडेंट्स, आई होप दैट मोस्ट ऑफ योर आंसर्स आर करेक्ट, एंड इफ यू have any confusion regarding your own answers, you may ask us in our comment section. Now let us move to worksheet 15. Students, worksheet 15 में हमें पढ़ना है future continuous tense। future continuous tense को समझने के लिए यहाँ पर आपके लिए एक एक्टिविटी दी गई है। बी अ फॉर्च्यून टेलर। आपको क्या बनना है? आपको ज्योतिष बनना है, भविष्य वक्ता बनना है। कैसे? जस्ट प्रिडिक्ट व्हाट द फॉलोइंग पीपल विल बी डूइंग इन नियर फ्यूचर। नीचे कुछ लोगों के बारे में बताया गया है, ठीक है ना। तो ये लोग नियर फ्यूचर में क्या कर रहे होंगे, यानी नियर फ्यूचर में उनके कौन से एक्शन कंटिन्यू रहेंगे, ठीक है ना। ये आपको प्रिडिक्ट करना है, यानी इसकी भविष्यवाणी करनी है। एंड बिकम अ सक्सेसफुल फॉर्च्यून टेलर। और आपको क्या करना है? ऐसा करते हुए आपको एक सक्सेसफुल फॉर्च्यून टेलर, भविष्य वक्ता बनना है। वन एग्जाम्पल हैज़ बिन डन फॉर यू। जैसे देखिए यहाँ मारिया के लिए, जो कि एक टाइपिस्ट है, तो नियर फ्यूचर में मारिया टाइपिस्ट होते हुए क्या कर सकती है? मारिया विल बी टाइपिंग ऑफिशियल लेटर्स। जब वो टाइपिस्ट है तो वो कोई ऑफिशियल लेटर टाइप करती होगी, यानी नियर फ्यूचर में क्या कंटिन्यू रहेगा, उसका कौन सा एक्शन कंटिन्यू हो रहेगा? तो टाइपिंग ऑफिशियल लेटर, ठीक है ना। ध्यान देंगे, सब्जेक्ट आपको यहाँ से मिल जा रहा है, एक्शन किस कॉन्टेक्स्ट में होना चाहिए उसके हिंट्स आपको यहाँ ब्रैकेट में प्रोवाइड कर दिए गए हैं। अब आपको ध्यान क्या देना है? फ्यूचर कंटिन्यूअस के स्ट्रक्चर को देखना है, जिसमें क्या होता है? सब्जेक्ट के तुरंत बाद विल और शैल होता है। यहाँ विल या फिर शैल होगा, देन बी होता है।
देन V4 होता है जिसमें ing फॉर्म ऑफ वर्ब होता है, एंड देन ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड्स। ठीक है, तो यहाँ ध्यान देंगे, मारिया सब्जेक्ट हो गया, विल बी टाइपिंग यानी विल बी V4 वर्ब का फोर्थ फॉर्म कंपल्सरी है फ्यूचर कंटिन्यूअस में। ठीक है ना, एंड देन अदर वर्ड्स हमें आगे लगा देने हैं, ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड्स। तो एक बार फिर से मैं आपको बोलती हूँ कि आप इस वीडियो को पॉज करें और आगे के जो पर्सन्स हैं जिनके बारे में हमें लिखना है उनके बारे में एक स्टेटमेंट लिख डालें, जिसमें आपको ध्यान ये रखना है, लिखें आप कुछ भी, हो सकता है आपके आंसर्स हमारे आंसर्स से मैच ना करें, कोई बात नहीं, आप गलत नहीं है, लेकिन आपको लिखना है, जो स्ट्रक्चर फॉलो करना है वो होना चाहिए विल बी एंड V4। अगर आप ये फॉलो नहीं कर पाते हैं तो फिर आपके आंसर्स रॉन्ग हो जाएंगे, क्योंकि फ्यूचर कंटिन्यूअस का सीधा सीधा स्ट्रक्चर यही होता है। ठीक है ना, विल बी एंड V4। तो ट्राई करें एक बार वीडियो को पॉज करके एंड देन इसको रिज्यूम करते हुए हमारे आंसर्स से स्ट्रक्चर्स को मैच करने की कोशिश करें। Students, now let us go through the answers. Tom, who is a cook? Tom near future में क्या कर रहा होगा? Tom will be cooking dishes. यहाँ पर देखिए हमने will be V4 फॉलो किया है, लिखे कुछ भी, फॉलो करें इस स्ट्रक्चर को। Now Mr. Kingsley will be working on his new project. यहाँ मिस्टर किंग्सले और कोई भी एक्शन कर सकते हैं, बट विल बी V4 को आप मेंटेन रखेंगे इस स्ट्रक्चर को। हैरी विल बी डेवलपिंग अ सॉफ्टवेयर। मार्था विल बी ऑपरेटिंग द पेशेंट्स। ट्रीटिंग द पेशेंट्स भी लिख सकते हैं, कंसल्टिंग द पेशेंट्स भी लिख सकते हैं, एडवाइजिंग। आप डॉक्टर के लिए अप्रोप्रिएट जो भी एक्शन हो आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। नाउ लेनिन विल बी गोइंग टू स्कूल। यहाँ हमने इस फिगर से इंस्पायर्ड होकर के इस एक्शन को लिख दिया है, लेनिन विल बी गोइंग टू द स्कूल। तो स्टूडेंट्स रिमेंबर, फ्यूचर कंटिन्यूअस डील्स विद एक्शन दैट विल बी गोइंग ऑन एट सम पॉइंट ऑफ टाइम इन फ्यूचर। फ्यूचर कंटिन्यूअस उस एक्शंस को बताता है जिसमें फ्यूचर के किसी एक पॉइंट ऑफ टाइम पर कोई एक्शन कंटिन्यू रहेगा। जैसे देखिए यहाँ पर मैं आपको एग्जांपल के तौर पर बता दूँ, इसे देखते हैं, टाइम लाइन लेते हैं, ये आपका प्रेजेंट टाइम हुआ और इधर सब फ्यूचर, आगे जो भी होगा वो फ्यूचर में, पीछे जो हो रहा है हो चुका है वो पास्ट है, जिससे हमें फ़िलहाल कोई लेना देना नहीं है, हमें बात करना है फ्यूचर की। अब देखिए फ्यूचर में कल भी फ्यूचर है, एक सप्ताह बाद भी फ्यूचर है, अगले महीने भी फ्यूचर, अगले साल भी फ्यूचर, अगले 20 साल बाद भी फ्यूचर। कोई भी एक पॉइंट ऑफ टाइम ले ले, जैसे दिसंबर 2020 ले लें, दिसंबर 2020। अभी हमने क्या किया, फ्यूचर के किसी एक पॉइंट ऑफ टाइम को लिया। यहाँ देखिए सम पॉइंट ऑफ टाइम इन फ्यूचर, इसी पॉइंट को बताया गया है। ठीक है, तो अब इस पॉइंट ऑफ टाइम में क्या कंटिन्यू रहेगा, कौन सा एक्शन चल रहा होगा, हो रहा होगा, उसी तरह के एक्शंस को बताने के लिए हम फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस यूज करते हैं, और जिसमें हम विल बी V4 का यूज करते हैं। जैसे दिसंबर 2020 में हम सब स्कूल में एज यूजुअल पढ़ रहे होंगे। ठीक है, क्या कंटिन्यू रहेगा, वी विल बी सिटिंग टुगेदर इन आवर स्कूल एज यूजुअल इन 2020, दिसंबर 2020। स्टूडेंट्स, आई होप आपको
फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के यूजेज, उसके स्ट्रक्चर और उसके कंटेक्स्ट पर फुल कमांड हो गया होगा. डूइंग दिस, लेट अस मूव टू द नेक्स्ट वर्कशीट विच इज वर्कशीट 16, जिसमें हम पढ़ेंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस के बारे में. फ्यूचर परफेक्ट टेंस को अच्छे से समझने के लिए नीचे एक प्रेडिक्शन दिया हुआ है, उस प्रेडिक्शन को पढ़ते हैं. रीड द फॉलोइंग प्रेडिक्शन. बाय द ईयर 2100 solar power will have replaced electricity generated by water, and cloths made of metal will have replaced cloths made of fiber and cotton. स्टूडेंट्स ध्यान देंगे, यहाँ पर एक टाइम लाइन ली गई है. एक बार फिर से ध्यान देंगे, ये टाइम लाइन है. यहाँ आपका प्रेजेंट टाइम है और इसके बाद जो भी है सो फ्यूचर है. फ्यूचर में यहाँ देखिए 2100 का टाइमिंग दिया गया है और इस सम पॉइंट ऑफ टाइम पर उसके पहले पहले एक्शन कंप्लीट हो चुका होगा. ठीक है ना, यानी 2100 आते आते सोलर पावर, यानी इसके पहले पहले सोलर पावर विल हैव रिप्लेस्ड इलेक्ट्रिसिटी जनरेटेड बाय वाटर. वाटर से जनरेट की गई इलेक्ट्रिसिटी के बदले सोलर पावर आ चुका होगा, यानी इसकी जगह वो ले चुका होगा. और ऐसा कब कंप्लीट हो चुका होगा, यानी ये एक्शन कब कंप्लीट हो चुका होगा, तो फ्यूचर में किसी दिए गए पॉइंट ऑफ टाइम के पहले पहले. ठीक है, तो इस तरह के कंटेक्स्ट में जब भी आपको बोलना हो या लिखना हो तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस का यूज करें. चलिए देखते हैं अगला इंस्ट्रक्शन क्या है. What changes do you think will have come in the following? One example has been done for you. अब फ्यूचर में किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम में बसेस को लेकर के कौन से चेंजेस आ चुके होंगे. ठीक है, तो यहाँ पर देखिए बताया जा रहा है, कोई प्रिडिक्ट कर रहा है. I think buses will have stopped plying on the roads. Public air service will have taken their place. ध्यान देंगे, will have stopped, will have taken. तो स्टूडेंट्स परफेक्ट टेंस यूज करने के लिए हमने प्रेजेंट टेंस में भी परफेक्ट टेंस पढ़ा था और पास्ट में भी पढ़ा था. तो प्रेजेंट में हमने हैज़ या हैव के साथ V3 यूज़ किया था और पास्ट में हमने हैड के साथ V3 यूज़ किया था. फ्यूचर में हमें सेम करना है, मीन्स हमें फ्यूचर परफेक्ट लिखने के लिए फ्यूचर का जो एक सिंबल कह लें विल लिखना है. और विल के बाद चूंकि ये एक मॉडल भी है, हमें प्लेन फॉर्म ऑफ वर्ब लिखना है, यानी हैव. आप यहाँ हैज़ का यूज़ कभी नहीं करेंगे, विल के साथ हैज़ का यूज़ कभी नहीं करेंगे, विल के साथ हैव का यूज़ करेंगे. और जो भी वर्ब यूज़ करेंगे वो अपने थर्ड फॉर्म में होगा. देखिए, विल हैव स्टॉप्ड, विल हैव टेकन. तो सब्जेक्ट, देन विल, देन हैव, then V3 and then other words. ठीक है ना. एक बार मैं यहाँ लिख दूँ, फ्यूचर परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस विल, हैव एंड जो भी आपको वर्ब दिया गया हो उसका थर्ड फॉर्म एंड प्लस ऑब्जेक्ट या फिर अदर वर्ड्स. तो स्टूडेंट्स एक बात मैं बता दूं कि ये जो वर्कशीट है मुझे बहुत ही इंटरेस्टिंग लगती है, क्योंकि यहाँ पर बच्चों के द्वारा दिया हुआ जो आंसर्स होता है वो बड़ा ही इनोवेटिव और बहुत ही इंटरेस्टिंग होता है. क्योंकि यहाँ पर मैं पाती हूँ कि बच्चे मुझसे ज़्यादा, मैं जितना एक्सपेक्ट करती हूँ उनसे, उससे कहीं ज़्यादा का क्रिएशन, क्रिएटिव माइंडेडनेस यहाँ पर दिखाते हैं और तरह तरह का प्रेडिक्शन करते हैं जो कई बार काफ़ी प्रैक्टिकल भी होता है और बहुत सही लगता है. स्टूडेंट, सबसे पहले एक बार फिर से मैं आपको कहूँगी कि इसे पॉज करें, वीडियो को पॉज करें और रोड्स को लेकर के कौन से चेंजेस आ चुके होंगे उसे लिख डालें. अगला हाउसेस है उसके बारे में लिखें, स्कूल्स, बुक्स और ट्रैफिक सिग्नल्स के बारे में भी लिखें, वहाँ कौन कौन से चेंज आ चुके होंगे. एंड देन you resume the video and
read the answer provided by me also. Your answers may be different, will be different surely, but the structure should not vary. Structures जो will have V3 होना चाहिए वही होना चाहिए, उसके अलावा और कुछ नहीं होना चाहिए. So students, let us do it in your notebook. Changes about the roads. Rubber tracks will have replaced roads. Roads की जगह कौन ले चुका होगा? Rubber tracks. Houses. Houses will have turned into movable carts. Houses किस में कन्वर्ट हो चुके होंगे? मूवेबल कार्ट्स में, so that it could be parked at its owner's favorite locations. ऐसा होने से क्या होगा कि जिसका घर होगा उसके फेवरेट लोकेशन पे वो उसको पार्क करके उस लोकेशन को एंजॉय कर सकेगा. नाउ schools will have taken place at our own houses. स्कूल की जगह कहाँ बन चुकी होगी? हमारे अपने घरों में. And mechanical teachers will be implanted in them. और उस स्कूल में मैकेनिकल टीचर इम्प्लांट किए जा चुके होंगे. Now books. Chips and memory cards will have replaced books. Books की जगह कौन ले चुके होंगे? Chips and memory cards. And at last, traffic signals. Traffic signals will have got the efficiency to control our car's engine at traffic lights. जहाँ ट्रैफिक पोस्ट्स होते हैं वहाँ पर कुछ इस तरह का मैकेनिज़्म लिया गया होगा कि हमारी स्पीड को भी वो कंट्रोल कर सकें, और ऐसा हो चुका होगा इन फ्यूचर. स्टूडेंट्स, आई होप most of your answers are very much interesting and practical and needed in the present scenario and future scenario. तो students, आपके आंसर्स हमेशा की तरह इंटरेस्टिंग होंगे, and I hope and I request you specially to leave such predictions in our comment sections so that I could enjoy them like other years, like other sessions, like the answers given by the students in the earlier sessions. Students, now what you have to remember after doing this exercise? You have to remember that future perfect tense is used to talk about an action that will have been completed by a certain future time. Future में दिए गए किसी एक point of time पर उसके पहले कोई एक्शन अगर कंप्लीट हो चुका होगा तो वैसे एक्शंस के बारे में बताते समय हमें फ्यूचर परफेक्ट टेंस यूज़ करना चाहिए. स्ट्रक्चर हम पढ़ चुके हैं और उस पर बेस्ट एक्सरसाइज भी कर चुके हैं. नाउ लेट अस डू इट योरसेल्फ. स्टूडेंट्स, ये पार्ट तो नेसेसरीली कंपल्सरीली आप खुद से करें पहले, और देन मैच योर आंसर्स विथ माइन. सो फर्स्ट ऑफ ऑल पॉज दिस वीडियो एंड डू द एक्सरसाइज योर. वेल स्टूडेंट्स, ये जो सेक्शन है डू इट योरसेल्फ इंटीग्रेटेड है. इंटीग्रेटेड मीन्स हियर इंक्लूडिंग ऑल द काइंड्स ऑफ टेंसेस, इंक्लूडिंग ऑल द एस्पेक्ट्स ऑफ द 3 काइंड्स ऑफ टेंसेस. टेंसेस जितने भी टेंसेस आपने पढ़े उन सबके एस्पेक्ट्स यहाँ पर शामिल किए जाने चाहिए आपके आंसर्स में. कॉन्टेक्स्ट को समझते हुए करना क्या है, तो ये एक डिटेक्टिव की डायरी है, एक जासूस की डायरी है. Given below is a diary entry of a detective who is trying to solve a murder mystery. एक मर्डर हुआ है और उसकी मिस्ट्री, उसके रहस्य को सुलझाने में वो लगा हुआ है. Read the diary entry and complete it by filling the blanks with correct forms of verbs. आपको ये डायरी एंट्री पढ़नी है और जो ब्लैंक स्पेसेस हैं उनको करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब से भरना है. स्टूडेंट्स, आई होप आपने इस एक्सरसाइज को करेक्टली
किया होगा, मोस्ट ऑफ द आंसर्स आपके सही होंगे. नाउ लेट अस रीड द डायरी एंट्री and let us check your answers also. It's a case of murder. The motive seems to be something more than just robbery. When I reached the scene, the police already had started investigating. 2 constables were examining the furniture and other articles of the house very carefully. They obviously were looking for some fingerprints which gave them a lead in the case. One constable was taking pictures of the scene and another one was collecting blood samples for testing. I decided to examine things in a different way. I went to the room and examined the chair where Mr. XYZ was found dead. The murderer had attacked him. Here it is attacked him from the back with a knife. At that time Mr. XYZ was reading a book. The police had already recovered the knife from the room. The murderer had cleaned it thoroughly and placed it under the pillow. I think he was looking for some important papers and not just money, as he had disturbed the book rack and thrown all the files on the floor. What makes the case most interesting is the fact that the door was locked from inside and there were no fingerprints at all. तो स्टूडेंट्स, उम्मीद है आपके जो आंसर्स होंगे मोस्टली करेक्ट होंगे. आप हमें ज़रूर बताएं हमारे कमेंट सेक्शन में आपके आंसर्स कितने सही हो रहे हैं, आप कितने सेटिस्फाइड हो रहे हैं खुद के आंसर्स से. नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट एक्सरसाइज. दिस इज ऑल्सो काइंड ऑफ फिलिंग द ब्लैंक्स. कंप्लीट द फॉलोइंग बाय फिलिंग इन द अप्रोप्रिएट टेंसेस ऑफ द वर्ब्स गिवन इन द ब्रैकेट्स. यहाँ भी आपको ब्रैकेट्स में वर्ब दिए गए हैं, नीचे तक देख लीजिए, और उनको आपको करेक्ट फॉर्म में जो ब्लैंक स्पेसेस दिए गए हैं वहाँ लिखना है. तो स्टूडेंट्स, ये सबसे आसान और सबसे पॉपुलर वे है जो कि आपके एग्जाम्स में भी पूछा जाता है. सिर्फ 8th में ही नहीं, 9th और 10th में भी इसी तरीके से क्वेश्चंस दिए जाते हैं इंटीग्रेटेड वे में और मोस्टली फिलिंग द ब्लैंक्स के फॉर्म. तो एक बार फिर से मैं कहूँगी, आप वीडियो को पॉज करें, आंसर्स को अपनी नोटबुक में लिखें, वापस से वीडियो को रिज्यूम करें, अपने आंसर्स को चेक करें और इस एक्सरसाइज में आपके आंसर हमारे आंसर से बिल्कुल डिटर मैच होने चाहिए. तो चलिए कोशिश करते हैं. सो स्टूडेंट्स, यहाँ पर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग इंसिडेंट दिया गया है. जो सुरभि, जो कि डिवाइन काउ है और वो बहुत पेनफुल है. इंद्र, लॉर्ड इंद्र उससे बात करते हैं, उसकी समस्या को सुनते हैं और उसके बाद से कुछ प्लान करते हैं. बस उसी इंसिडेंट को यहाँ दिया गया है. देखते हैं क्या होता है. इंसिडेंट पढ़ते पढ़ते, स्टोरी पढ़ते पढ़ते आपको करना क्या है, आंसर्स को भी मैच करते चलना है. सुरभि वॉज द डिवाइन काउ ऑफ द देवास एंड शी लिव्ड इन हेवन. वन डे इंद्रा फाउंड सुरभि क्राइंग. ही वेंट टू हर एंड आस्क्ड अफेक्शनेटली. सुरभि को रोते हुए देखकर इंद्रा जाते हैं और उसको बहुत ही प्यार से पूछते हैं, Why are you crying, my dear Surabhi? Surabhi said, Oh Lord, all the bulls and cow who live, यहाँ लीव भी चलेगा और आर लिविंग लिख रहे हैं तो वो भी सही है, गलत वो भी नहीं है. Who are living on the earth are my children. Look at them. They are working so hard to plow the fields.
Their sufferings under the yoke pains me. It makes me cry. Lord Indra was sad to hear this. He thought of a plan. उसकी इस समस्या को सुनते हैं और एक प्लान उन्होंने सोच लिया. He immediately summoned the clouds. My mighty clouds, drench the earth with your powerful downpour. The cattle on the earth are suffering because of multiplying needs of humans. They never, यहाँ थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक है, इसको इग्नोर करेंगे. They never let their cattle rest until it rains heavily. The clouds immediately caused a great downpour. It rained for many days, and the people on the earth were unable to do any work on the fields. So the poor bullocks got some rest at last, and Surbhi was happy. बारिश हुई और सुरभि के जो भी संतानें थीं जमीन पर, अर्थ पर, धरती पर, उन्हें थोड़ा रेस्ट मिला खेत के जोतने के काम से. खेतों को जोतने से उन्हें थोड़ी सी राहत मिली, रेस्ट मिली और सुरभि हैप्पी हुई. स्टूडेंट, उम्मीद है आपके मोस्ट ऑफ द आंसर्स सही होंगे. आप हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपके कितने % आंसर्स सही जा रहे हैं. इससे हमें ये समझने में सुविधा होगी कि आपको चैप्टर और टॉपिक, इसका एक्सप्लेनेशन अच्छे से समझ में आ रहा है या नहीं. तो स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही. बहुत जल्द हम नेक्स्ट चैप्टर, प्रैक्टिस बुक की नेक्स्ट चैप्टर जो कि नरेशन है, प्रैक्टिस बुक का नेक्स्ट टॉपिक जो कि नरेशन है, उसे लेकर आ रहे हैं. टिल देन, बाय बाय एंड टेक केयर. थैंक्स फॉर वॉचिंग.